हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में सामान्य ज्ञान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आ रहा है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों हाथी पाया जाता है? तो हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों हाथी पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व दोस्तों कौन सा? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत में? टी हो जाएगा पे नागार्जुन टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, यानी बाघ अभ्यारण्य है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है ये हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी पोर्ट ब्लेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? जो नेशनल वुड फॉसिल पार्क है ये हो जाएगा जैसलमेर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी जैसलमेर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में जो ज़्यादातर पाया जाता है, क्या चीज़ पाया जाता है? कि तेंदुआ पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी तेंदुआ करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर दोस्तों दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? इन ऑप्शन में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि छत्तीसगढ़ में है? तो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कौन सा इनमें से एक जो कि टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान या फिर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य भी कह सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है? कौन से दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, अंडमान एवं निकोबार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के कहाँ पर है? तो हो जाएगा मंडला में है। ऑप्शन यहाँ पे बी मंडला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित? जो बुक्सा बांध परियोजना है, बांध नहीं दोस्तों बाघ होगा। दोस्तों बाघ परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुक्सा बाघ परियोजना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? इन ऑप्शन में से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे बी मन्नार की खाड़ी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी गैंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक सिंग वाले गैंडा के लिए दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि मिजोरम में स्थित है? इन ऑप्शन में से तो इम्फा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी इम्फा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है यह केरल में है। ऑप्शन ए केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा बाघ और हाथी के लिए। ऑप्शन यहाँ पे
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाघ और हाथी के लिए यह प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाघों का प्रमुख रिजर्व सिरस्का किस राज्य में स्थित है? इन जो बाघों का जो प्रमुख रिजर्व है सिरस्का, यह किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी 1973 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह प्रसिद्ध है बाघ के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी बाघ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में जंगली गधे घोड़खूर दोस्तों निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? जो जंगली गधे के जो घोड़खूर है ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? जंगली गधे पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं कच्छ के रण में। ऑप्शन यहाँ पे डी कच्छ के रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगली गधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? दोस्तों कौन सा इन ऑप्शन में से तो जाएगा? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहाँ पे भी नामदफा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नाम लिखा हुआ लेकिन ये नामदफा होगा दोस्तों, नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख प्रजातियों को दाचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जाता है? दोस्तों किस प्रमुख प्रजातियों को? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हंगुल को। ऑप्शन यहाँ पे डी हंगुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में एक पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? दोस्तों पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्यों में स्थित है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? वर्तमान में जो भारत में राष्ट्रीय उद्यान है 106 यानी 106 है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? कौन से जिले में दोस्तों ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो जाएगा है कोडागू। कोडागू ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कोडागू जिले में यह वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी दूसरा नाम से दोस्तों कौन से नाम से जाना जाता है फाबंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को? तो ये हो जाएगा यहाँ पे नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा नीला पर्वत। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पर? दोस्तों भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ में। ऑप्शन यहाँ पर डी कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया? नामीबिया से जो लाए गए चीतों को भारत में किस स्थान पर छोड़ा गया? कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? तो यह छोड़ा गया दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन यहाँ पे डी कूनो राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट दोस्तों शुभारंभ किस वर्ष किया गया? जो प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया कौन से वर्ष को शुरू किया गया? तो यह 1992 में शुरू किया गया, 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा 1992। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर? दोस्तों सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़गांव में है। ऑप्शन यहाँ पे सी गुड़गांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा पेरियार अभ्यारण्य। ऑप्शन यहाँ पे डी पेरियार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो कि जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? दोस्तों इन ऑप्शन में से दोस्तों उड़ीसा में कौन सा ऑप्शन है जो कि स्थित नहीं है? तो हो जाएगा महानदी हाथी रिजर्व जो कि उड़ीसा में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे मयूरभंज हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, संबलपुर हाथी रिजर्व उड़ीसा में है, सोनितपुर हाथी रिजर्व जो कि उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर है? संकटापन्न रिडले जो कि कछुआ का सबसे बड़ा समुच्चयन है, कहाँ पर है दोस्तों? विश्व का। तो यह दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी है गाहिर माथा में है। ऑप्शन यहाँ पे ए गाहिर माथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? जो सरिस्का पक्षी विहार है यह गुजरात में है। ऑप्शन बी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? यानी जो किबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? तो हो जाएगा मणिपुर में है। ऑप्शन सी मणिपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा किस लिए जाना जाते हैं? जो काजीरंगा जाना जाते हैं जो प्रसिद्ध है दोस्तों किस लिए? तो हो जाएगा गैंडा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए एक सिंग वाले जो गैंडा है उसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, नहीं फेमस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों यह कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा गुजरात में है। ऑप्शन सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में हिस्सा नहीं? दोस्तों किस राज्य का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। बाकी उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा है, हरियाणा का भी हिस्सा है और यहाँ पे राजस्थान का भी हिस्सा है। कौन सा दोस्तों? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पेरियार गेम अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जो पेरियार जो गेम अभ्यारण्य है यह प्रसिद्ध है किस लिए? तो हो जाएगा जंगली हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे डी जंगली हाथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन आ रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे डी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों केलवादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? जो केलवादेव घना पक्षी विहार है कहाँ पर है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में है। राजस्थान के भरतपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी ध्यान रखिएगा भरतपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी जीव मंडलम किस राज्य में स्थित है? जो नंदा देवी जीव मंडलम है यह दोस्तों उत्तराखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदा देवी जीव मंडलम स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे सी असम करेक्ट आंसर हो जाएगा मानस राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अभ्यारण्य राइनो किस लिए जाना जाता है? जो अभ्यारण्य राइनो है यह जाना जाता है काजीरंगा के लिए। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों अभ्यारण्य पाया जाता है। अभ्यारण्य मतलब दोस्तों एक सिंग वाले गैंडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर्स दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों मदुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध? जो मदुमलाई पशु विहार है यह प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन ए व्याघ्रों करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? जो गिर का वन है यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे सी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे ए अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है खगचंद जेंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो खगचंद जेंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह सिक्किम में है। ऑप्शन बी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है यह मिजोरम में है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो हो जाएगा यहाँ पे किबुल लामजाओ जो कि
प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी यहाँ पे कान्हा किसली भी आता है, रणथंभौर भी आता है और जिम कॉर्बेट भी टाइगर रिजर्व के अंदर आते हैं, जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर ही आता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है यह प्राकृतिक आवास है दोस्तों एशियाई हाथियों का। ऑप्शन यहाँ पे भी एशियाई हाथियों करेक्ट हो जाएगा। राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो कि बेंगलुरु में है, जिसे बन्नरघट्टा जैविक उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ पूछा गया कहाँ पर स्थित है, तो यह बेंगलुरु में है। और इसको दोस्तों जो तितली राष्ट्रीय उद्यान है इसे कौन से नाम से जाना जाता है, तो यह बन्नरघट्टा जैविक उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है यह केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय गैंडे कहाँ पाए? तो जो भारतीय एक सिंग वाले जो गैंडे हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ऑप्शन यहाँ पे भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों यह कौन से राज्य में है, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कर्नाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क है यह मध्य प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है जो यह भारत के किस प्रदेश में स्थित है तथा किसके लिए प्रसिद्ध? जो रणथंभौर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यह कहाँ पर स्थित है भारत में और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोस्तों यह स्थित है दोस्तों राजस्थान में। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, फेमस है जो कि बब्बर शेर के लिए और स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक जो डॉल्फिन अभ्यारण्य है यह इलाहाबाद में है। ऑप्शन भी इलाहाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जो हाथी पाया जाता है कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।